दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टॉम एंड जेरी जैसे फेमस कार्टून्स को बंद क्यों किया गया था? और क्या आपको पता है कि पोकेमोन कार्टून ने दुनिया के 25% बच्चों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था? और क्या आप जानते हैं कि स्पंज बॉब कार्टून को 120 ममालिक के अंदर क्यों बैन किया गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस कार्टून्स की डार्क साइड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। करेज द गॉडली डॉग। दोस्तों आप में से मोस्टली लोगों ने बचपन में ये कार्टून जरूर देखे होंगे। इन्हें पहली दफा 1996 में बच्चों के सबसे फेवरेट चैनल कार्टून नेटवर्क पर पेश किया गया था। देखते ही देखते ये कार्टून नेटवर्क की हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट रेटिंग कार्टून बन गए थे। इवन इन कार्टून्स को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये बेसिकली एक हॉरर शो था। इसमें एक वफादार कुत्ता होता है जिसे हर चीज से डर लगता है। इसका मालिक इसे बहुत ज्यादा अब्यूज करता है, लेकिन फिर भी ये उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। वैसे तो हर बच्चा ही इन कार्टून्स को बहुत ही शौक से देखता था, लेकिन फिर भी इन्हें बैन कर दिया गया था। उसकी वजह ये है कि ये इतने हॉरर थे कि बच्चों पर डर, खौफ, बैड ड्रीम और इवन ट्रॉमा जैसे मनफी असरात पड़ना शुरू हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कुत्ते का मालिक इसे इतने बुरे तरीके से मारता और एब्यूज करता था कि इसे देखकर बच्चों में भी एनिमल एब्यूज का डर निकलना शुरू हो गया था और इन्हें ऐसा लगता था जैसे जानवरों को मारना कोई गलत बात नहीं होती। इसीलिए इन कार्टून्स को 1992 में बैन कर दिया गया था। पोकेमोन। दोस्तों अगर पोकेमोन की बात की जाए तो ये असल में एक कार्ड सीरीज थी जिसका आगाज 1996 में जापान के अंदर हुआ था। इनके बनाने के बाद ये कार्ड्स इतने पॉपुलर हुए थे कि इन पर एनाइम बनाई गई और 1996 में पोकेमोन की फर्स्ट एपिसोड रिलीज की गई। जैसे जैसे ये कार्टून फेमस हुए वैसे वैसे इनमें पोकेमोन की तादाद बढ़ती गई। इस शो की 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स बनाई गई हैं। इनमें फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है जिसके पास डिफरेंट पोकेमोन्स होते हैं और वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। इन कार्टून्स की कुछ एपिसोड्स ऐसी थी जिन्हें रिलीज होते ही बैन कर दिया गया था, जैसे कि इसकी द बीच सीरीज। इस सीरीज में कार्टून्स के अंदर इतनी तेज लाइट्स और इतने एक्सप्लोजन किए गए थे कि इससे दुनिया के 25% बच्चों को एपिलेप्टिक सीजर, पार्शियल विजन लॉस, हेडेक, डिजीनेस और नोजिया जैसे अमराज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फ्लैशेस यूज की गई थी कि बच्चों के ब्रेन पर डायरेक्ट असर पड़ता था और वो बीमार हो जाते थे। इसके अलावा पोकेमोन के कई एपिसोड्स में न्यूडिटी हद से ज्यादा बढ़ गई थी और बच्चों के जहन खराब हो रहे थे। इन एपिसोड्स के बैन होते ही पोकेमोन सीरीज के डायरेक्टर्स ने फौरन इन तमाम चीजों को खत्म किया और इन्हें केयरफुली बनाना शुरू कर दिया था। शिंग चैन। दोस्तों बच्चों की फेवरेट कार्टून शिंग चैन को कौन नहीं जानता। ये छोटा सा बच्चा अपनी शरारतों से सबको एंटरटेन करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें भी वर्ल्ड वाइड बैन किया गया था? शिंग चैन कार्टून को फर्स्ट टाइम 1990 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। असल में ये एक वीकली मैगजीन थी, लेकिन ये इतने पॉपुलर हो गए कि इन्हें कार्टून में कन्वर्ट कर दिया गया। जब शिंग चैन कार्टून रिलीज हुए तो इन्हें ऑलमोस्ट हर बच्चा पहले से ही जानता था, इसलिए बहुत ही फेमस हो गए। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही इन्हें बैन कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि इन कार्टून्स में शिन चैन को एक बदतमीज बच्चे के रूप में दिखाया जाता है और वो बैड लैंग्वेज यूज करता है, जिससे बच्चों में भी ये चीज डेवलप होने का खतरा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स में न्यूडिटी, शराब और अडल्ट बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा यूज किया गया था, जिस वजह से पेरेंट्स ने इन पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और आखिरकार 24 ममालिक के अंदर ये कार्टून कंप्लीटली बैन हो गए। लेकिन हमारे ममालिक में आज भी ये कार्टून चल रहे हैं, पर इन्हें काफी हद तक चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है ताकि इन्हें देखकर बच्चे खराब ना हों। नाचो नाचो नाचो, जब डर सताने लगे नाचो नाचो नाचो। टॉम एंड जेरी। दोस्तों आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये कार्टून ना देखे हों। इन्हें बच्चे तो दूर, बड़े भी बहुत ही शौक से देखते थे। इनमें एक बिल्ला और एक चूहा होता है जो हर वक्त एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। टॉम और जेरी को 1950 में एक शॉर्ट फिल्म के तौर पर पेश किया गया था और ये दोनों कैरेक्टर इतने फेमस हो गए कि इन पर बाकायदा कार्टून सीरीज बनाई गई। इवन इन कार्टून्स को 7 दफा ऑस्कर्स भी मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इन कार्टून्स को पूरी दुनिया के अंदर बैन किया गया था। वैसे तो इन कार्टून्स में बहुत ज्यादा फन और मस्ती थी, लेकिन इनके बैन होने की रीजन ये थी कि एक तो इनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और वायलेंस था, जिससे बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। इसके अलावा इस शो में शराब, सिगरेट और इस तरह की हार्मफुल चीजों को प्रमोट किया गया था, जिससे बच्चों के मिसलीड होने का खतरा था। मोरओवर इन कार्टून्स में हमेशा टॉम को ही सजा मिलती थी, चाहे गलती जेरी की ही क्यों ना हो। सो इससे बच्चों में एक गलत रवैया पैदा हो गया था। वो अपने आप को हर मामले में सही समझते थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसी वजह से इन कार्टून्स को 1994 में पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर इन्हें दोबारा शुरू किया गया, जो कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बनाए गए कार्टून्स थे और ये कार्टून बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली थे।
पॉपॉय दोस्तों, पालक खाने वाले इस फनी कैरेक्टर से कौन वाकिफ नहीं होगा। पॉपॉय द सेलर मैन अपने दौर के सुपर हिट कार्टून्स में से एक थे। इवन पालक खाने के बाद इसमें जो पावर आ जाती है, इसे देखकर सैकड़ों बच्चों ने पालक खाना शुरू कर दी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इतने अच्छे और फनी कार्टून्स होने के बावजूद भी इन्हें पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिया गया था। सबसे पहले ये कार्टून अमेरिका में बैन हुए थे। इसकी रीजन ये थी कि इन कार्टून से इंस्पायर होकर बच्चों ने इतनी ज्यादा पालक खाना स्टार्ट कर दी थी कि अमेरिका के अंदर इस सब्जी की किल्लत हो गई थी। हालांकि इस कंट्री ने पालक की प्रोडक्शन को 35% तक बढ़ा दिया था। इसके बावजूद इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसे पूरा कर पाना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा इन कार्टून्स की सबसे नेगेटिव चीज पॉपॉय का स्मोकिंग पाइप था। जहां बच्चों ने इसकी पालक वाली अच्छी आदत को अपना लिया था, वहीं बच्चे स्मोकिंग में भी दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो गए थे और प्लास्टिक के पाइप्स को पॉपॉय की तरह मुंह में लेने की कोशिश करते थे। इसीलिए बच्चों की हेल्थ सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए 2-4 ममालिक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ही इन कार्टून्स को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था। और 2004 के बाद तो इनकी एक भी न्यू एपिसोड रिलीज नहीं की गई थी। स्पंज बॉब दोस्तों, अगर स्पंज बॉब की बात की जाए तो इनका शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्टून्स में किया जाता है। इन्हें 1999 में लॉन्च किया गया था और 2016 तक इन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट किड एनिमेटेड कार्टून्स का रिकॉर्ड हासिल था। इसमें स्पंज बॉब एक कुक होता है जो कि समुद्र के अंदर अपने दोस्तों के साथ रहता है। जब ये कार्टून लॉन्च हुए थे तो इन्हें दुनिया के 170 ममालिक में दिखाया जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन ममालिक में से 120 ममालिक ने कुछ ही अरसे बाद स्पंज बॉब को अपनी कंट्री में बैन कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि इतने फेमस कार्टून्स को एक साथ रिजेक्ट करने की क्या रीजन होगी। पहले इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सी रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी कि इन कार्टून्स में बहुत ही गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। बच्चे इन अल्फाज को पिक करके बैड मैनर्स का शिकार हो रहे थे। दूसरा, इन कार्टून्स में स्पंज बॉब और इसका दोस्त पैट्री एक दूसरे की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते थे और ये चीज बच्चों में भी काफी हद तक डेवलप हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्टून्स में सुसाइड वगैरह जैसे सीन्स भी दिखाए गए थे जो बच्चों के लिए काफी हार्मफुल थे। इसलिए स्पंज बॉब को बहुत से कंट्रीज के अंदर बैन कर दिया गया था। लेकिन ये आज भी हमारे जैसे ममालिक के अंदर लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। मिकी माउस दोस्तों, मिकी माउस दुनिया के वो पहले कार्टून थे जिन्हें बाकायदा वॉइस ओवर दिया गया था। इन कार्टून्स का मेन कैरेक्टर एक चूहा होता है जो कि अपनी फनी और शरारती हरकतों से बच्चों को एंटरटेन करता है। मिकी माउस पहली मर्तबा 1929 में वाल्ट डिज्नी की तरफ से रिलीज किए गए थे और ये कार्टून इतने फेमस हुए थे कि कुछ ही सालों में इन्होंने ऑस्कर भी विन कर लिया था। इवन मार्केट भी मिकी के फेस वाले खिलौनों, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी से भर गई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी मजेदार कार्टून होने के बावजूद भी इन्हें यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सख्ती से बैन कर दिया गया था। इवन 1951 से लेकर 1957 तक मिकी माउस यूके के अंदर भी कंप्लीटली बैन था। इसकी रीजन मिकी का अपना ही कैरेक्टर था। इस स्क्रीन पर जिस डरावने अंदाज में पेश किया जाता था, इसे देखकर वहां के बच्चों में डर और खौफ पैदा होना शुरू हो गया था। वो असली चूहे देखकर भी शदीद खौफजदा हो जाते और इवन रात में भी डर के मारे रोना चीखना शुरू कर देते थे। जब पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई तो इन कार्टून्स को अगली और अनअट्रैक्टिव कहकर बैन कर दिया गया था और आज भी ये बहुत सी कंट्रीज के अंदर बैन है। स्कूबी डू दोस्तों, स्कूबी डू 1990 में पैदा होने वाले बच्चों के सबसे फेवरेट कार्टून्स में शुमार किए जाते हैं। इवन दुनिया के 80% बच्चे तो उस दौर में ये कार्टून देखे बगैर स्कूल ही नहीं जाते थे। बज़ाहिर तो इन कार्टून्स में कोई भी इलीगल या मिसलीडिंग चीज नहीं थी, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि फिर भी ये फेमस कार्टून्स बैन की लिस्ट में शामिल हो गए थे। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि स्कूबी डू के बैन होने की वजह इसका फेम था। असल में ये कार्टून पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इवन दुबई में स्कूबी डू का एक थीम पार्क भी बनाया गया है। इसे ना सिर्फ बच्चे शौक से देखते थे बल्कि बड़ों के भी ये फेवरेट थे। जब चाइना ने ये बात नोट की कि इन कार्टून्स की वजह से इनकी एनिमे इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो इन्होंने पहले इन कार्टून्स को बच्चों के स्लीपिंग आवर्स में दिखाना शुरू कर दिया ताकि बच्चे अपनी कंट्री के कार्टून्स को तरजीह दें। लेकिन चाइना के बच्चों ने नींद से उठकर भी स्कूबी डू देखना ही शुरू कर दिए। आखिरकार जब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा तो इन्होंने चाइना के अंदर ये कार्टून कंप्लीटली बैन कर दिए ताकि वो अपनी एनिमे इंडस्ट्री को बचा सकें। बहरहाल जो भी हो, ये कार्टून वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।